पटना के पास यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां हवा में सुगंधित फूलों की महक और खेतों की हरियाली बिखरी रहती थी। इस गांव में एक साधारण सा मिट्टी का घर था, जिसमें इकबाल अहमद अपनी 3 बेटियों रुखसार, शबनम और नाजिया के साथ रहता था। इकबाल एक मेहनती किसान था, जिसके खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां लहराती थीं। उसकी पत्नी जरीना कई साल पहले एक बीमारी में गुजर चुकी थी और तब से इकबाल अपनी बेटियों के लिए माँ बाप दोनों बन गया था। रुखसार सबसे बड़ी, शांत और समझदार थी, जो घर संभालती। शबनम बीच वाली, गीत गुनगुनाती और कविताएं लिखती। और नाजिया सबसे छोटी, तेज तर्रार और अल्लाह पर अटूट यकीन रखने वाली थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, जैसे वह हर मुश्किल में रोशनी ढूंढ लेती। एक ठंडी सर्दियों की सुबह, जब यमुना के किनारे कोहरा छाया था, गांव में एक नई औरत आई, हसीना बेगम। वह विधवा थी और उसकी मधुर आवाज और चिकने चुपड़े बोल हर किसी को मोह लेते। हसीना ने इकबाल के घर में मदद के बहाने आना शुरू किया। कभी वह रुखसार के लिए गर्म शॉल लाती, कभी शबनम के लिए मिठाई और नाजिया को कहानियां सुनाती। लेकिन नाजिया की छठी इंद्री कुछ और कह रही थी। एक शाम जब हसीना ने रसोई में खाने में नमक की जगह राख मिलाई, नाजिया ने उसे देख लिया। उसने अपनी बहनों को चुपके से बताया, रुखसार, शबनम, ये औरत कुछ गड़बड़ कर रही है, हमें सावधान रहना होगा। रुखसार ने कहा, नाजिया, शायद तू गलत समझ रही है, वह तो इतनी अच्छी है। लेकिन नाजिया का दिल मानने को तैयार नहीं था। इकबाल, जो अपनी बेटियों के लिए एक नया सहारा ढूंढ रहा था, हसीना की बातों में आ गया। वह अकेलेपन से थक चुका था और हसीना की चालाकी भरी मीठी बातों ने उसे जकड़ लिया। गांव वालों की सलाह पर उसने हसीना से शादी कर ली। शादी के दिन जब हसीना ने लाल जोड़ा पहना और इकबाल के साथ निकाह पड़ा, नाजिया की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि यह नया अध्याय उनके लिए आसान नहीं होगा। शादी के बाद हसीना का असली रंग सामने आया। वह सुबह सुबह बेटियों को जगाकर घर के सारे काम सौंप देती। रुखसार को चूल्हा जलाने, शबनम को कपड़े धोने और नाजिया को खेतों में पानी डालने का काम देती। खाना भी वह सिर्फ इकबाल और खुद के लिए बनाती और बेटियों को सूखी रोटियां या बासी खाना देती। एक दिन जब शबनम ने भूख से तड़पकर हसीना से खाना मांगा, तो उसने शबनम का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें खाना चाहिए तो पहले सारा कूड़ा साफ करो। नाजिया ने विरोध किया, आप ऐसा नहीं कर सकती, यह हमारा घर है। हसीना ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, अब यह मेरा घर है और तुम मेरी गुलाम हो। नाजिया ने अपनी बहनों को रात में चुपके से बुलाया और कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह हमारी परीक्षा ले रहा है। अगले दिन जब हसीना बाजार गई, नाजिया अपनी बहनों को पास के जंगल में ले गई। वहां घने पेड़ों के बीच एक अनार का पेड़ था, जिसके फल इतने रसीले थे कि एक ही फल खाने से उनकी भूख मिट गई। रुखसार ने मुस्कुराकर कहा, नाजिया, तू तो जादूगरनी है। लेकिन जब हसीना को यह पता चला तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रात में चुपके से उस पेड़ को कटवा दिया और वहां कांटों की झाड़ियां लगवा दी। नाजिया ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपनी बहनों को यमुना के किनारे एक गुप्त झरने के पास ले गई। यह झरना गांव वालों की नजरों से छिपा था और इसका पानी दूध की तरह मीठा था। तीनों बहनें वहां बैठकर पानी पीती और अपने दुख भूल जाती। शबनम ने एक गीत गाया, ऐ यमुना की धारा, हमें दे सहारा। लेकिन हसीना की नजर वहां भी पड़ गई। उसने एक रात जंगल में आग लगवा दी, जिससे वह झरना सूख गया। नाजिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। हसीना की चालें और गहरी हुई। उसने एक दिन बीमार होने का नाटक किया। उसकी आंखें लाल थीं और वह बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। उसने इकबाल से कहा, मुझे एक जादूगर ने श्राप दिया है, अगर तुम अपनी बेटियों को जंगल में नहीं छोड़ोगे तो मैं मर जाऊंगी। इकबाल, जो अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करता था, यह सुनकर टूट गया। उसने रात भर नमाज पढ़ी, लेकिन हसीना की चालाकी और उसके आंसुओं ने उसे कमजोर कर दिया। एक सुबह वह अपनी बेटियों को जंगल ले गया। उसने कहा, बेटियों, मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाने जा रहा हूं। लेकिन नाजिया ने अपने अब्बू की आंखों में डर देख लिया।
जंगल में हसीना ने इकबाल को एक जादुई पाउडर दिया था, जिसे उसने रास्ते में छिड़क दिया। यह पाउडर रास्तों को भुला देता था। इकबाल ने अपनी बेटियों को एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, मैं लकड़ी लाने जा रहा हूं, तुम यहीं रुको। लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। रुखसार और शबनम रोने लगी, लेकिन नाजिया ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। उसने कहा, अल्लाह हमारा रास्ता दिखाएगा, चलो हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। तीनों बहनें जंगल में भटकती रहीं। रात होने पर ठंड बढ़ गई और भेड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगी। तभी एक गुफा के पास उनकी मुलाकात यासिर नाम के एक नेक शिकारी और उसके दो भाइयों ताहिर और आमिर से हुई। यासिर ने उनकी हालत देखी और कहा, तुम लोग मेरी बहनों की तरह हो, मेरे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी बस्ती में ले जाएंगे। बस्ती में यासिर की मां बीबी फातिमा ने बेटियों का स्वागत किया। वहां उन्हें गर्म खाना, नरम बिस्तर और ढेर सारा प्यार मिला। समय के साथ रुखसार की शादी ताहिर से और शबनम की शादी आमिर से हो गई। नाजिया और यासिर भी एक दूसरे के करीब आए और उनकी शादी हो गई। कई साल बीत गए। नाजिया और यासिर का एक बेटा अहमद अब 15 साल का हो चुका था। वह अपनी मां की तरह तेज बुद्धि और हिम्मत वाला था। एक दिन यासिर जंगल में शिकार के लिए गया और लौटा नहीं। नाजिया को गांव वालों से पता चला कि उसे एक जादूगर ने अपने किले में कैद कर लिया है। यह जादूगर, जिसका नाम मलिक उज जमा था, लोगों को पत्थर में बदल देता था। नाजिया ने अपनी बहनों को बुलाया और कहा, हमें यासिर को बचाना होगा। रुखसार और शबनम डर रही थीं, लेकिन नाजिया की हिम्मत ने उन्हें प्रेरित किया। तीनों बहनें जंगल में निकली, लेकिन जादूगर ने अपनी शक्ति से नाजिया को भी पकड़ लिया। वह उसे एक पत्थर की मूर्ति में बदलने वाला था, लेकिन नाजिया ने आखिरी बार अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मेरे परिवार को बचा। तभी अहमद ने अपनी मां की गैर हाजिरी नोटिस की। उसने अपने चाचाओं ताहिर और आमिर से मदद मांगी, लेकिन वे डर गए। अहमद ने अकेले ही जंगल का रास्ता लिया। अहमद जंगल के गहरे अंधेरे में खड़ा था, जहां चांद की रोशनी भी पेड़ों की घनी छांव को भेद नहीं पा रही थी। बूढ़े फकीर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। जादूगर की ताकत उसके जादुई तोते में है, उसे आजाद कर दे और मलिक उज जमा की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। फकीर ने उसे जो ताबीज दिया था वह अहमद के गले में लटक रहा था और उसकी गर्माहट अहमद को हिम्मत दे रही थी। लेकिन किला दूर था और रास्ता खतरों से भरा था। अहमद ने अपनी मां नाजिया और पिता यासिर की पत्थर की मूर्तियों को याद किया और उसका दिल दृढ़ हो गया। मैं अपने अम्मी अब्बू को बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मन ही मन कहा। जंगल में किले तक का रास्ता एक घने दलदल से होकर गुजरता था। दलदल में जहरीले सांप और काले कीचड़ के गड्ढे थे जो किसी को भी निकल सकते थे। अहमद ने सावधानी से कदम बढ़ाया, लेकिन तभी एक विशाल अजगर ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें लाल थीं और वह फुफकार रहा था। अहमद का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसने फकीर की बात याद की। ताबीज तुम्हें बचाएगा। उसने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और अल्लाह का नाम लिया। अचानक ताबीज से एक हल्की नीली रोशनी निकली और अजगर डरकर पीछे हट गया। अहमद ने तेजी से दलदल पार किया, लेकिन उसका जूता कीचड़ में फंस गया। उसने उसे छोड़ दिया और नंगे पांव आगे बढ़ा, क्योंकि समय कम था। दलदल के बाद एक पहाड़ी आई जिसके ऊपर किला खड़ा था। पहाड़ी की चढ़ाई इतनी खड़ी थी कि पत्थर बार बार लुढ़क रहे थे। अहमद ने एक पुरानी रस्सी देखी जो पहाड़ी के ऊपर तक जाती थी। उसने रस्सी पकड़ी और चढ़ना शुरू किया, लेकिन बीच रास्ते में रस्सी अचानक कट गई। यह जादूगर की जादुई चाल थी। अहमद नीचे गिरने वाला था, तभी उसने पास के एक पत्थर को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कट रही थी और खून टपक रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर चट्टान पर चढ़ाई की और आखिरकार किले के दरवाजे तक पहुंच गया। किले का दरवाजा लोहे का था, जिस पर अजीब से नक्शे उकेरे गए थे। जैसे ही अहमद ने दरवाजा छुआ, वह अपने आप खुल गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल डरावना था। लंबे गलियारे जिनमें मशालों की रोशनी कांप रही थी और दीवारों पर पत्थर की मूर्तियां थीं, जिनमें से कुछ के चेहरों पर दर्द साफ दिख रहा था। अहमद को अपनी मां
और पिता की मूर्तियां दिखीं जो एक बड़े हॉल में खड़ी थीं। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी हवा में एक हंसी गूंजी। ये मलिक उज जमा की आवाज थी। तो तू है वह नन्हा लड़का जो मेरी शक्ति को चुनौती देने आया है? जादूगर एक काले लबादे में लिपटा हुआ हवा में तैरता हुआ प्रकट हुआ। उसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थीं। उसने अपनी जादुई छड़ी लहराई और गलियारे में आग की लपटें उठने लगीं। अहमद ने तुरंत ताबीज को छुआ और एक नीली ढाल ने उसे आग से बचा लिया। लेकिन जादूगर ने हंसते हुए कहा, तू तोते तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जादूगर ने एक विशाल छाया को बुलाया, एक काला भेड़िया जिसके दांत तलवारों की तरह थे। अहमद ने अपनी कमर से एक छोटा चाकू निकाला जो यासिर ने उसे शिकार के लिए दिया था। भेड़िया उस पर झपटा, लेकिन अहमद ने चतुराई से पलटकर उसकी आंखों में मिट्टी फेंकी और चाकू से उसका पैर जख्मी कर दिया। भेड़िया चीखा और गायब हो गया, लेकिन अहमद का चाकू टूट गया। अब उसके पास सिर्फ ताबीज और उसकी हिम्मत थी। अहमद आखिरकार किले के सबसे ऊंचे टावर तक पहुंचा, जहां जादुई तोता एक सोने के पिंजरे में कैद था। तोता हरे और नीले रंग का था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बोल रहा था, मुझे आजाद करो और मैं जादूगर का राज बताऊंगा। लेकिन पिंजरे तक पहुंचना आसान नहीं था। टावर के चारों ओर एक गहरा गड्ढा था जिसमें जहरीली गैस भरी थी। गड्ढे के ऊपर सिर्फ एक पतली रस्सी थी जो हवा में हिल रही थी। अहमद ने रस्सी पर कदम रखा, लेकिन तभी जादूगर फिर प्रकट हुआ। उसने अपनी छड़ी से रस्सी को जादुई बिजलियों से जकड़ लिया। रस्सी जलने लगी और अहमद का संतुलन बिगड़ गया। वह गिरने वाला था, लेकिन उसने अपनी जेब से एक छोटा पत्थर निकाला और उसे जादूगर की ओर फेंका। पत्थर जादूगर के माथे पर लगा और उसका ध्यान भटक गया। अहमद ने मौका देखकर रस्सी पर तेजी से दौड़ लगाई और पिंजरे तक पहुंच गया। पिंजरे का ताला जादुई था और उसे खोलने के लिए एक पहेली हल करनी थी। ताले पर लिखा था, सच्चाई का रास्ता चुनो और मैं खुल जाऊंगा। ताले के पास 3 रास्तों की तस्वीरें थीं। एक पर सोना, दूसरे पर ताकत और तीसरे पर ईमानदारी लिखी थी। अहमद ने याद किया कि उसकी मां नाजिया ने उसे सिखाया था, सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। उसने ईमानदारी वाला रास्ता चुना और ताला खुल गया। लेकिन जैसे ही उसने तोते को आजाद किया, जादूगर चीखता हुआ टावर में दाखिल हुआ। तूने मेरी आत्मा छीन ली। उसने गुस्से में अपनी सारी शक्ति एक आग के गोले में डाल दी और अहमद की ओर फेंका। अहमद ने ताबीज को ऊपर उठाया और ताबीज ने आग को सोख लिया। तोते ने चीख कर कहा, उसके काले लबादे को फाड़ दो। अहमद ने हिम्मत जुटाई और जादूगर पर कूद गया। उसने लबादे को फाड़ दिया और तभी जादूगर की शक्ति खत्म हो गई। वह एक बूढ़ा कमजोर इंसान बन गया और जमीन पर गिर पड़ा। तोते के आजाद होते ही किले की सारी मूर्तियां इंसानों में बदल गईं। नाजिया और यासिर ने अहमद को गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू थे। नाजिया ने कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई से कोई भी जादू हार जाता है। यासिर ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी ताकत हो अहमद। किले से बाहर निकलते ही जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। तोता, जो अब आजाद था, अहमद के कंधे पर बैठा और बोला, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अब मैं जंगल की रक्षा करूंगा। उसने एक चमकदार पंख अहमद को दिया और उड़ गया। गांव लौटने पर इकबाल अपनी बेटियों और दामादों से मिला। उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और नाजिया ने उसे गले लगाकर कहा, अब्बू, माफी और प्यार ही परिवार को जोड़ते हैं। हसीना अपनी करतूतों के बोझ तले टूट चुकी थी और जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। गांव में इकबाल और उसकी बेटियों ने फिर से एक खुशहाल जिंदगी शुरू की। गांव में एक बड़ा जश्न हुआ, जहां शबनम ने एक गीत गाया और रुखसार ने खाना बनाया। नाजिया ने गांव वालों को बताया, मुश्किलें हमें डराती हैं, लेकिन अल्लाह पर यकीन और सच्चाई हमें हर डर से बड़ा बना देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।